औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला के पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, चेयरमैन नैब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। दूसरी अहम डेवलपमेंट, साइफर अब खुलने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तीसरे नंबर पर, कल से लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए हुकूमत ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली। सबसे पहले जी, बहुत अहम खबर, अहम डेवलपमेंट, चेयरमैन नैब उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा क्यों दे दिया, इस पर वजह भी जो अभी सामने आ रही है उस पर बात करते हैं। आपको मालूम है कि ये वही अदारा है जिसे हर दौर में अपने मुखालफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। अगरचे बहुत सी रिकवरियाँ भी की जाती रहीं, मगर ये अदारा हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा। अभी शायद खाकान अब्बासी हमेशा अपने गुफ्तगू में फरमाते हैं कि इस अदारे को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये एहतसाब की बजाय इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालिया दिनों में जब से ये गवर्नमेंट आई है, इन्होंने नैब कवानीन में तरमीम करके अपने सारे मुकदमात ख़त्म कर लिए। नैब ने उनकी जो अपीलें थीं वो वापस ले ली और यूं इस अदारे के पर काट दिए गए। फिर इन तरमीम के हवाले से 50 करोड़ तक जिसने करप्शन की है, 50 करोड़ से 1 रुपया नीचे तक, वो नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आते। नैब नहीं पूछ सकता। अगर उसके पास कोई वो रिपोर्ट आती है करप्शन की, तो ये नैब का काम ही होगा कि इससे साबित करे। अगर वो साबित नहीं कर सकता तो वो ओहदेदार जो है वो अपने ओहदे से फारिग हो जाएगा। और यूं नैब को जो है हमेशा हदफ तनकीद बनाया जाता रहा और हर दौरे हुकूमत में नैब को मुखालफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, करप्ट साबित करने के लिए किया जाता रहा। और यूं इसके क्याम का जो मकसद था, जनरल मुशर्रफ के दौर में ये अदारा कायम किया गया और हर हुकूमत ने इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अब जो चेयरमैन नैब हैं उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अभी जो वजूहात शामिल आ रही हैं उन पर उसमें ये बताया जा रहा है कि उन पर एक शदीद दबाव था। दबाव क्या? वही मुखालफिन को दबाने का, इमरान खान के ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस बनाने का, जो नहीं बनते थे वो बनाए जाने का। तो जब एक सरबराह है, उसे मालूम है कि मैं इस तरह से हुकूमत के दबाव में जब आकर केसेस बनाऊंगा तो कल फिर ये अदालतों में जाएंगे और अदालतों में जाकर फिर नैब के ख़िलाफ़ ही बात की जाती है। अदालतें भी कहती हैं कि नैब जो है वो सही काम नहीं करता। तो एक साफ़ सुथरा बंदा जो सही काम करना चाहता है वो इस दबाव में, इस माहौल में कैसे काम कर सकता है। अब नैब ने जो है वो लगता है कि हुकूमत की बी टीम बनने से इनकार कर दिया चेयरमैन साहब ने। जैसा कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदारा है, मगर उनके फैसलों पर जो है वो अपोजिशन जो है वो ये तनकीद नज़र आती है कि वो हुकूमत की बी टीम नज़र आते हैं और उनके फैसले जो है उनको लेकर और ज़्यादा उन पर तनकीद होती है। जैसा कि सदर अलवी साहब ने इलेक्शंस की तारीख दी, उन्हें मशावरत के लिए बुलाया, वो नहीं गए। इसके बाद जो उन्होंने अपना फ़ैसला सुना दिया, तो अब जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो अदालत में जाएगा। अब उस पर क्यों उंगलियां उठती हैं? इसलिए कि हुकूमत वक्त जो चाहती है वही नैब सारी इलेक्शन कमीशन करता है। हुकूमत चाहती है इंतखाब ना हो, इलेक्शन कमीशन वही जवाज़ फराम कर देता है इंतखाब ना होने का। तो ऐसे में अब हुकूमत वक्त जो है वो कहती है ये बनाए। अगर तो केसेस बनाते हैं इमरान खान पर, तो फिर नैब वाले जो है वो चलते रहते हैं, मगर उन्होंने ऐसा करने से मजदूरी ज़ाहिर करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। दूसरा बड़ा अहम मामला, साइफर। आपको मालूम है साइफर जो है वो जिसको लेकर इस हुकूमत के मर्ज़ वजूद में आने की वजह बताया गया था और जिसमें एक साजिश जो है और एक मुदाखलत जो है उसको वो उसे वजह करार दिया गया था कि साइफर के नतीजे में इमरान खान की हुकूमत गिराएगी और ये हुकूमत जो है वो अमेरिकन दबाव के नतीजे में मर्ज़ वजूद में आई। साइफर को लेकर काफ़ी तनकीद होती रही, बहुत मामला उछाला गया। इस पर बाज़ अदारे जो है उन्होंने भी कहा,
पहले जो है वो कहा गया कि ये मदाखलत हुई है, फिर जनाब इससे दारों के सरबराह जो है उन्होंने कह दिया कि जनाब ये कोई मामला ही नहीं था। सदर मुमलकत ने, आपको मालूम है, याद होगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक खत लिख दिया था साइफर पर तहकीकात के हवाले से, मगर उस पर सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जो बाद में इसमें डेवलपमेंट ये हुई कि पीटीआई के अरकान असम्बली जो हैं उन्होंने एक ख़त जो है वो इसको सुप्रीम कोर्ट चैम्बर में जो है वो इसमें तहकीकात करने के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। और इस तहकीकात के हवाले से दो जजेस हैं, गलबन दो जजेस हैं, जज साहिबान हैं, जिन्होंने इस पर तहकीकात और इस पर जो है वो हियरिंग से इनकार कर दिया था, अपनी माजूरी जाहिर कर दी थी। मगर अब बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है और अभी कुछ इसमें बहुत कुछ सामने आएगा, उसमें एक दबंग किस्म के जस्टिस फायज ईसा साहब हैं। उन्होंने ये चैलेंज कबूल कर लिया है और अब वो साइफर पर तहकीकात करेंगे। अब जस्टिस फायज ईसा साहब का आपको मालूम है कोई डके छुपे नहीं हैं, उनके फैसले जो हैं वो बड़े दबंग होते हैं, बड़े ही दबाव के बगैर जो है वो अपनी फैसलों पर कायम रहते हैं और उसमें कोई किसी तरह का अबहम नहीं रहता, उनके फैसले ऐसे होते हैं। अब जब जस्टिस फायज ईसा साहब इस पर तहकीकात करेंगे तो फिर देखिए कि इसमें क्या क्या सामने आता है, क्या सामने नहीं आता है, साजिश थी या मदाखलत थी। जस्टिस फायज ईसा साहब इसकी तह तक जाकर जो है वो सारा कुछ कौम के सामने रखेंगे। यूं शायद ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ी परेशानी का बायस बने और शायद हुकूमत जो है इसमें मदाखलत तो नहीं कर सके कि सुप्रीम कोर्ट है तो आगे जस्टिस फायज ईसा साहब बैठे हुए हो तो फिर उन पर तो ना तो दबाव चलेगा ना कोई धमकी चलेगी। और इस तरह इमरान खान साहब का मौक़िफ़ सच है या झूठ है, या हुकूमत का मौक़िफ़ सच है या झूठ है, इसमें कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं इन्वॉल्व है, सारा कुछ दूध का दूध पानी का पानी जस्टिस फायज ईसा साहब कर देंगे। अब जस्टिस फायज ईसा साहब किसी एंड से कोई दबाव आता है या नहीं आता, ये उनके मौक़िफ़ पर जो है वो उनके स्टैंड पर जो है मुनसर करता है कि वो क्या करते हैं। अब इसके बाद आते हैं जी, कल से लॉन्ग मार्च जो है वो ये लॉन्ग मार्च सारी जेल भरो तहरीक के हवाले से कल इब्तदा है, लाहौर से इब्तदा है। हज़ारों लोगों ने अपने नाम रजिस्टर करवा दिए। हुकूमत में एक बहुत बड़ी परेशानी पाई जाती है इस हवाले से, अगरचे वो कहते हैं कि हम ये बंदोबस्त कर लेंगे। तो पहला जो बंदोबस्त उन्होंने किया है वो दफ़ा 144 जो है लाहौर के मखसूस इलाकों में वो नाफज कर दी है, जिसके ख़बर सुनकर जो पीटीआई के अरकान हैं वो कहते हैं कि जब भी हुकूमत कोई भी हुकूमत आती है, अपने जो अवाम जो हैं वो अपने जब हक के लिए एहतजाज करते हैं तो दफ़ा 144 नाफज किया जाता है या बंद किया जाता है या तशद्दुद किया जाता है। हुकूमत ने यह भी कह दिया है कि खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। आपको पता है सख्ती से कैसे निपटते हैं। इस्लामाबाद में केस भी बना था इमरान खान साहब पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के हवाले से। तो अब फिर जो है शायद दफ़ा 144 को लेकर इमरान खान साहब पर ही केस बनाया जाएगा। मगर केस क्या बनाया जाएगा, वो तो सारे पहले गिरफ्तार होने जा रहे हैं। गिरफ्तारियाँ ही होती हैं ना खिलाफ वर्जी के सिलसिले में, तो वो तो खुद गिरफ्तारियाँ देने जा रहे हैं। तो ऐसे में सूरत हाल बड़ी गंभीर होती हुई नज़र आती है। इसमें हुकूमत किस तरह से अब इन सारे मामलात को टैकल करेगी। इलेक्शन कमीशन का मामला, फिर अब साइफर का मामला खुल गया है, और फिर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सदर का फैसला, दबाव इलेक्शन का। अब इस हवाले से और जो जेल भरो तहरीक है वो भी क्या प्रेशर है, इलेक्शन करवाओ। अब इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, इनको कैसे डिले किया जाता है, ये एक बड़ी खुली जंग होने जा रही है, अदालती जंग। इसमें आने वाला वक्त बड़ा अहम है। कल मैंने बताया था कि चुपके से कौमी असम्बली में एक काम कर दिया गया। इधर खान साहब अदालत में थे और कौमी असम्बली में ज़िमनी बजट का बिल जो है वो पास कर लिया गया। और जनाब मोहतरम वज़ीर ख़ज़ाना, तजर्बाकार वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो हैं वो सारा मलबा इमरान खान पर डालते हुए नज़र आते हैं।
भाई इमरान खान को और तबाह कर देने देते ना, अगर वो तबाह कर रहा था पाकिस्तान, आप 1 साल इलेक्शन का इंतज़ार कर लेते, फिर आप आते तो फिर तनकीद करते। मगर चूंकि आपके आने के बाद परफॉर्मेंस ज़ीरो, मुल्क की सलामती दाव पे लग गई, दहशत गर्दी बढ़ गई, महंगाई और बेरोज़गारी बढ़ गई, तो फिर आप कैसे, आपसे तो मरियम साहिबा जो है वो भी फरमा रही हैं कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, मेरे से ताल्लुक़ नहीं है, महंगाई से मेरा ताल्लुक़ नहीं है। गोया इसकी ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ साहब ही हैं। बड़े अहम मामलात है जी, आगे आगे आप देखिए होता है क्या, आवाम पिसती जा रही है, सारी इस मामलात में जो कुछ भी है उसमें आवाम पिसती जा रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।